आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल स्किल विद हेमंत में। चलो चलते हैं आज एक नए टॉपिक की ओर और आपको एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो सबके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो अपना टॉपिक है अपने व्यापार में जो अकस्मात जो घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंटल जो होते हैं, इसके अलावा जो भी सारी इवेंट जिनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एंट्री कैसी होगी और इंश्योरेंस से संबंधित एंट्रियों को अपन मैनेज करेंगे। तो चलो चलते हैं आज आपको एक नया टॉपिक लेके, जिसमें आपको बेहतरीन टॉपिक में आपको बेहतरीन एंट्रियाँ सिखाऊंगा। तो व्यापार में अकस्मात घटनाओं से संबंधित एंट्रियों में आता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय थीफ, यानी कि दो प्रकार की एंट्रियां होती हैं, लॉस बाय थीफ और लॉस बाय फायर की। और अपन लॉस बाय फायर और लॉस बाय थीफ से संबंधित अपन लेन देन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब बीमा। इंश्योरेंस मतलब बीमा, यानी कि जो हमने बिजनेस में अपने असेट्स का या अपने बिजनेस में जो भी गुड्स है या अपने बिजनेस का यदि इंश्योरेंस करा रखा है तो उसमें इंश्योरेंस करवा रखा है, और एक्सीडेंट से या फिर किसी भी कारण से यदि हमारे बिजनेस में कोई आगजनी हो जाए, किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाए तो उसमें हमारी क्या एंट्री होंगी। और यदि बीमा नहीं करवाया हुआ है तो हम कैसे किस प्रकार की एंट्रियां मैनेज करेंगे। तो चलते हैं अपने इस क्लास की ओर, चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे सीखते हैं अपन। लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर में सबसे पहली कंडीशन आती है जब माल संपत्ति का बीमा नहीं करवाया हुआ हो। यानी कि नॉन इंश्योरेंस गुड्स, नॉन इंश्योरेंस गुड्स या एसेट्स। यदि आपने बिजनेस में माल और संपत्ति का बीमा नहीं करवाया हुआ होता तो उस समय आपके बिजनेस में कोई आग लग जाए, जो आग लग जाती है, कोई आगजनी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी कारणों से आग लग गई, आपके बिजनेस में कोई भी नुकसान हो गया और इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, तो उस प्रकार की एंट्री में क्या होगा। तो इस प्रकार की एंट्री में ये होगा कि आपका लॉस बाय फायर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और यदि आपकी कोई यदि कैश चला है तो अपन कैश कर सकते हैं। यदि आपका मान लो कोई संपत्ति जली है तो असेट्स लेके चल सकते हैं। और यदि आपका कोई गुड्स जला है तो हम क्या करेंगे, परचेजेस। क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यानी कि ये एंट्री आपकी होगी, यानी कि आपका लॉस बाय फायर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट और आपका कैश एसेट्स या परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल मैंने दे दिया कि 10,000 रुपए का नॉन इंश्योरेंस गुड्स जलकर नष्ट हो गया। अब जलकर नष्ट हो गया, नॉन इंश्योरेंस गुड्स है, तो यहाँ हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का है तो 10,000 रुपए से हम डेबिट और 10,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। तो ये होता है लॉस बाय फायर की एंट्री, जब आपका माल या संपत्ति का बीमा नहीं करवाया हुआ होगा। यदि मैं कह दूं कि यहाँ संपत्ति जल जाती है, जैसे फर्नीचर जल गया तो यहाँ आ जाता फर्नीचर अकाउंट। यदि आपका केस जल गया तो क्या आ जाता केस अकाउंट। यानी कि कोई भी नुकसान होता है तो उसका यहाँ खाता क्रेडिट हो जाता है और ये आपकी एंट्री हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन आई होप समझ में आई होगी आपको। यदि ये समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर करें, जिससे लोग सभी बच्चों की मदद हो सके। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। इसी में सेकंड बी कंडीशन आती है जब माल और संपत्ति का बीमा करवाया हुआ हो। जब सेकंड कंडीशन है जब माल संपत्ति का बीमा करवाया हुआ हो। अब माल या संपत्ति का बीमा करवाएंगे मतलब इंश्योरेंस करवा रखा आपने, इंश्योरेंस गुड्स एंड एसेट्स। आपने बिजनेस में, कई बिजनेस में हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं
जो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई कपड़े का बिजनेस है, हमारा किसी फर्नीचर का बिजनेस है, हमारा किसी प्रकार का ऐसा बिजनेस है जिसमें हमने माल और संपत्तियों का बीमा करवाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से हमने बीमा करवा रखा है, तो हम क्या करेंगे उस शर्तों में यदि हमारा नुकसान हो जाता है तो उसकी जो एंट्री होंगी वो क्या होगी, एंट्री जो होंगी वो क्या होंगी। तो देख लीजिए जैसे इसकी होगी, यदि आपका इंश्योरेंस किया हुआ गुड्स माल संपत्ति जल जाता है या नष्ट हो जाता है तो यहाँ हमारा नुकसान जो है वो कौन वहन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपका नुकसान वहन करती है। कौन वहन करती है, नुकसान कौन वहन करती है, इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि हम फर्स्ट अपन उसमें इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस का दावा करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैं कह दूं कि 10,000 रुपए का माल, 10,000 रुपए का इंश्योरेंस गुड्स जल गया। अब यानी कि 10,000 रुपए का इंश्योरेंस गुड्स जल गया तो ये जो है इंश्योरेंस गुड्स जो आपका जला है ये क्या होगा, आपका इंश्योरेंस गुड्स जो होगा वो क्या होगा, यानी कि ये कंपनी का नुकसान, आपका हमारा बिजनेस का नुकसान नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे और इंश्योरेंस कंपनी का दावा करेंगे तो हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट तो कर देंगे डेबिट और परचेजेज अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि 10,000 रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे, पास कर देंगे, 10,000 रुपए से एंट्री पास कर देंगे। अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो दावा एक्सेप्ट कर लिया और दावे के रूप में पूरा पैसा दे दिया, क्लेम के रूप में पूरा पैसा दे दिया, 10,000 रुपए पूरे दे दिए तो ठीक है। पर 10,000 कहीं भी कोई भी कंपनी होती है वो पूरा क्लेम नहीं पास करती, पूरा क्लेम पास नहीं करती। तो उस समय हम क्या करेंगे, जितने का नुकसान, यदि फुल पेमेंट, फुल क्लेम होता है, फुल क्लेम पास हो जाए तो अपन क्या करेंगे एंट्री, यानी कि जितना आपके पास में केस या बैंक में पैसा है उसको क्या कर देंगे डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देंगे अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जितने से पैसे फुल आ गए वो। पर कई बार क्या होता है फुल पेमेंट, फुल क्लेम नहीं मिलता, आपको फुल क्लेम नहीं मिलता तो हम फुल क्लेम नहीं मिल पाता तो उसका जो नुकसान है जितना मिल गया उतना तो हम पैसे रिसीव कर लेंगे और जितना भी जैसे मान लो बाकी का पैसा बच गया, जो क्लेम किया था उसका पैसा बच गया तो उस दौरान हम क्या करेंगे, बाकी का पैसा हमें ही वहन करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो देखिए जैसे आपने दावा कर दिया, केस कर दिया, अब बीमा कंपनी से आपको क्या मिला, जैसे 10,000 रुपए के दावे के रूप में इंश्योरेंस कंपनी से दावे के रूप में इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 रुपए भी प्राप्त हुए। मतलब आपने दावा कितने का किया था, 10,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे रिसीव हुए, 8,000 रुपए रिसीव हुए। तो कहने का मतलब है आपके पास जितने पैसे आए, जैसे केस आया तो केस या बैंक में आया है तो कर देंगे बैंक, अकाउंट तो क्या कर देंगे यहाँ डेबिट कर देंगे। और लॉस कितने का हो गया आपका, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट कितने का, तो 8,000 रुपए आपके पास रिसीव हुए, 2,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया और किसने दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। ये आप एंट्री करोगे, दावा जब एक्सेप्ट हो जाता है और बीमा कंपनी से क्लेम के रूप में पैसे प्राप्त हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब माल और संपत्ति का बीमा करवाया होता है तो उसको बोलते हैं नॉन इंश्योरेंस गुड्स और उसकी भरपाई हमें खुद को, हमें कंपनी अपनी बिजनेस को ही वहन करनी पड़ती है। दूसरी अपन बात करें जब माल और संपत्ति का बीमा नहीं करवाया हुआ होता है, पहले में नहीं करवाया होता और दूसरे में करवाया हुआ होता है तो उसकी भरपाई कौन करती है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी पे एफआईआर दर्ज कराते हैं, अपन उसके एफआईआर दर्ज कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में दावा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, पूरा एक्सेप्ट कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पैसे से एंट्री कर देंगे। पर बीमा कंपनी कई बार पूरा पैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाती, पूरे क्लेम को दावा नहीं करती, तो इस वजह से उसे जितना पैसा आता है उससे तो अपन डेबिट कर देंगे और जितना हमें नुकसान हुआ उससे हम क्या कर देंगे, उसको भी डेबिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी इंश्योरेंस से संबंधित एंट्रियां होती है। एंट्री जो जितनी भी मैंने आपको बताई है ये आपकी बहुत बार काम आती है। जो बच्चे 11th क्लास में है, 12th क्लास में है,
जो अभी 11th और 12th क्लास में कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होती है ये क्लास। आपको ये क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी, अब बात करूं मैं इंश्योरेंस की, भैया इंश्योरेंस कंपनी वालों का एक स्लोक जो मैं अपनी तरफ से बहस करूं कि जो फायदा जीने से नहीं है वो फायदा तेरे मरने से है। एक बार तू मेरे लपेटे में आ तो सही, एक बार तू मेरे लपेटे में आ तो सही, तेरी पूरी भरपाई ना करा दूं तो मेरा नाम भी इंश्योरेंस वाला नहीं, ठीक है। तो वही वाली बात है, इंश्योरेंस कंपनी वालों के तो यही होता है। तो प्लीज आप इंश्योरेंस अपना केयरफुल रहें और इंश्योरेंस करवाएं। दुर्घटना जो भी घटित होती है अपने फैमिली की रिस्क होती है, फैमिली पे भी आपको बोझ नहीं बनना। और इंश्योरेंस कंपनी यदि आप इंश्योरेंस करवा रखा है तो काफी फायदा हो सकता है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलो चलते हैं आगे। तो इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे थे अपन। नेक्स्ट अपना जब लॉस बाय फायर का लेके चले सेशन, तो इसमें हमने दो चीजें बताई, इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस। इसके अलावा एक टॉपिक और है अपने पास में जिसको बोलते हैं लॉस बाय थीफ। अब लॉस बाय थीफ क्या है? लॉस बाय थीफ क्या होता है? चोरी। अब चोरी का तो आपको पता ही है कि भाई चोरी हो जाए तो चोरी तो आपको पता ही है कि चोरी कैसे होती है। एक तो चोरी होती है जानबूझ के की जाती है, और एक चोरी भाई पीछे से शटर लगा के गया, पीछे से चोरी हो गई, या किसी भी कारणों से सेंध मार चोरी हो गई। आजकल तो चोर इतने हो गए पर आंखों के सामने आंखें मिला के भी ये नहीं पता लगता कि ये चोरी कर रहा है या क्या कर रहा है ना। कोई किसी का कुछ चुरा रहा है, कोई किसी का कुछ चुरा रहा है, कोई किसी का कंटेंट चुरा रहा है, कोई किसी की रील चुरा रहा है, कोई किसी का कुछ चुरा रहा है। तो चुराने वाले तो बहुत है, पता ही नहीं लगता कब किसका क्या चुरा ले। तो चोरों से प्लीज सावधान रहें। और चोर होते हैं वो चोरी सब कुछ चोरी कर देते हैं, पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो चोरों से सावधान रहें और चोर से सतर्क रहें। वैसे चोर तो वैसे मैं नहीं कह सकता कि चोर हर जगह कोई अच्छी तरीके से भी चोर अच्छे भी होते हैं, दिल के सही चोर भी होते हैं जो मतलब सही बातों को चुराते हैं। जैसे आप लोग हो जो हमारी अच्छी बातों को चुरा लेते हो और आप अपने ऊपर यूज करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। तो चलो अब चलते हैं अपने इस क्लास की ओर। तो दूसरा है अपना लॉस बाय थीफ का सेशन। अब लॉस बाय थीफ की बात करें तो लॉस बाय थीफ का मतलब चोरी से संबंधित एंट्री। अब चोरी से संबंधित एंट्री क्या होती है? चोरी से संबंधित एंट्री का मतलब है चोर चोरी करता है तो चोरी हो जाता है तो उससे नुकसान होता है। तो चोरी से संबंधित एंट्री अपन क्या कहेंगे? यदि बिजनेस में कोई चोरी हो जाए, अब चोरी हो जाए तो अपन लेके चलेंगे केस। चोरी हुआ तो चोरी, केस भी चोरी हो सकता है आपका, असेट्स भी चोरी हो सकती है आपकी, कोई गुड्स भी चोरी हो सकता है, किसी प्रकार की चोरी हो सकती है। लेकिन चोरी बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। तो हम लेके चले केस गुड्स असेट्स की। तो यहाँ से अपन बात करें, जैसे मैंने कह दिया कि यदि चोरी हो जाए तो हम क्या करेंगे? लॉस बाय थीफ का अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चोरी हुआ तो केस, असेट्स चोरी हुआ है तो असेट्स, और गुड्स चोरी हुआ है तो यहाँ अपन लेके चलेंगे परचेज अकाउंट। ये हम लेके चलेंगे। और बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं सर मैं परचेज गुड्स, तो मैंने आपको पहले की क्लास में बता चुका हूं मैं कि आपके गुड्स जो होता है उसको अपन या तो सेल्स करेंगे या परचेज करेंगे। और बेचने की कंडीशन में अपन सेल्स करते हैं, बाकी कंडीशन में क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो यहाँ परचेज ही करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कह दिया कि 20,000 रुपए का माल, 10,000 रुपए कैश और 20,000 रुपए की मशीन चोरी हो। अब चोरी हो गई तो चोर तो ले गया, भाग गया चोर लेके। अब क्या करें? तो चोरी हो गया तो नुकसान हो गया हमारे बिजनेस में। अब नुकसान होगा तो क्या होगा? तो क्या लॉस हुआ है? लॉस बाय थीफ। अब थीफ लॉस बाय थीफ अकाउंट में ये चोरी हुई है, नुकसान हो गया, नुकसान को करेंगे डेबिट। और कितने रुपए का नुकसान हुआ? 20, 10, 30 और 20, 50। 50,000 रुपए का नुकसान हो गया तो 50,000 रुपए ये कर देंगे। और टू क्या हो जाएगा? केस कितना हुआ? केस अकाउंट क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट सॉरी, और टू आपका जो है माल परचेजेस अकाउंट क्रेडिट।
यानी कि आपका 10,000 रुपये तो हो गया केस का, 20,000 रुपये हो गया माल और 20,000 सॉरी मशीन और 20,000 रुपये का हो गया। इस प्रकार से आप इस ट्यूशन की इंक्रीज कर सकते हो। आई होप समझ में आई होगी। अब यदि रिकवर हो जाता है चोर का, जैसे मान लो चोर पकड़ा गया और चोर से पैसे आ गए, अब टैली में भी अपन यूज करेंगे इसको, तो लॉस बाय थीफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये सारे असेट्स आएंगे, ये इसमें परचेज का खाता परचेज में आ जाएगा। तो अपन लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको टैली की एक स्पेशल क्लास देने वाला हूं जो सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। चलो, तो ये अपना तरीका है। अब जैसे मान लो भाई चोर पकड़ा गया, अब चोर से पकड़ा गया तो 5,000 का तो माल रिकवर हुआ, 5,000 रुपए केस जो हुए रिकवर, तो जितना आया उसको तो क्या कर देंगे, केस आया तो केस कर देंगे डेबिट, माल आया तो माल को कर देंगे डेबिट। और यदि आपका कोई मशीन असेट्स को चोरी हुई थी वो वापस मिल गई तो वो उसको भी क्या कर देंगे डेबिट, और लॉस बाय थीफ हुआ था उसको क्या कर देंगे क्रेडिट, मतलब रिकवरी हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से अपन लॉस बाय थीफ और लॉस बाय फायर की एंट्री लेके चल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आप मेरी क्लास को देखते हो बड़े शौक से, मुझे पता है। आई होप आपको ये जो मैंने आज बताया है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ और इंश्योरेंस से संबंधित जो ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई हो, आपको ये हेल्पफुल लगे कि हाँ मुझे ये हेल्प करता है, पढ़ने में भी हेल्प करेगा, काफ़ी मुझे मज़ा भी आने वाला है इस चीज़ को। तो प्लीज़ यदि आपको क्लास में मज़ा आया है, क्लास अच्छी लगी हो, आपको मेरा क्लास का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को दबा के रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नए नए वीडियो का। और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करें, जिससे अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट, अपने बच्चों को, और जो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं उनको सबको मदद हो सके। नए वीडियोज़ के साथ में फिर से मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।